प्रेत बाधा आज के समय में करीब 80% घर, व्यक्ति नहीं कह सकते, घर पीड़ित है, चाहे वो पित्त दोष से हो या प्रेत बाधा के कारण हो। लेकिन इसका निवारण नहीं मिल रहा लोगों को। क्या कारण है जो आज के समय में अधिकतर घर प्रेत बाधा के कारण पीड़ित हैं? तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम डालते रहें आपको जानकारियाँ मिलती रहें। तो प्रेत बाधा का निवारण आज के समय में तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनको एक विशेष तरीके से गलत प्रक्रिया के जरिए कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिससे पूरा घर परेशान रहता है। और उस परेशानी के कारण एक दिन दूसरा भाई परेशान रहेगा, तो एक दिन तीसरा भाई परेशान रहेगा, एक दिन चाचा जी परेशान रहेंगे, तो एक दिन कोई और परेशान रहेगा। यानी जैसे 4 घर का परिवार है तो नंबर से सभी घर परेशान रहेंगे, सिर्फ वही प्रेत बाधा के कारण, लेकिन उसका निवारण नहीं मिल पाता। तो इसी विषय पे आज चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे जानकारी आपको पूर्ण मिले, चीज़ें समझ में आए आपको। तो होता क्या है, सामान्यतः कहीं भी किसी के पास भी कोई जाता है, किसी भी तांत्रिक के पास, ओझा के पास, बाबा के पास या किसी भी के पास, कोई भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसके पास कोई जाता है, तो वो तो उसकी समस्या के बारे में जानता ही है कि किसकी क्या समस्या है, लेकिन उसका स्थायी निराकरण नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उसका स्थायी निराकरण थोड़ा महंगा पड़ जाता है। व्यक्ति को महंगा निराकरण नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई साधारण से काम हो जाए, बस हम आते रहें जाते रहें, जिससे हमारा काम होता रहे, हमसे क्या करना है, हम ठीक हो जाएं और घर में चाहे जो परेशान हो, क्या दिक्कत है। तो इसी वजह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी दरबार में या कहीं ना कहीं आता जाता रहता है और वह ठीक नहीं हो पाता। एक से जी भर जाता है, फिर दूसरे के यहाँ जाने लगता है, दूसरे से जी भर जाता है, तीसरे के यहाँ जाने लगता है, लेकिन उसका अस्थायी निराकरण नहीं पाता। अगर कोई अस्थायी निराकरण करना भी चाहे तो शायद वह उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता जो अस्थायी निराकरण के लिए मार्गदर्शन दे सके। होता क्या है, जो घर के प्रेत होते हैं और पितृ होते हैं, पहले इनमें अंतर समझ लीजिए, प्रेत और पितृ में। क्योंकि लोग पितृ को भी प्रेत की दृष्टि से ही देखते हैं। तो पितृ अलग होते हैं, जिनका एक अलग लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं, वो वहाँ निवास करते हैं। और प्रेत जो घर में अकाल मृत्यु के कारण मर गए हों या उनको सदगति की प्राप्ति ना हुई हो और किसी और कारण से मर गए हों, या उनकी 13वीं या अंतिम संस्कार ढंग से ना किया गया हो जिससे वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हों, तो ये प्रेत होते हैं घर के। और पितृ अलग होते हैं, पितृ देव श्रेणी में होते हैं और प्रेत होते हैं। तो जब घर में प्रेत परेशान करने लगते हैं, प्रेत परेशान क्यों करते हैं पहले ये जान लीजिए। प्रेत इस वजह से परेशान करते हैं जब उनको भूख प्यास लगती है, उनको कहीं भोजन नहीं मिलता, उनको कोई कुछ देने वाला नहीं होता और वो तड़पने लगते हैं, भूख प्यास के कारण व्याकुल हो जाते हैं। तो जिसके घर के रहते हैं उनके घर के सदस्यों को वो परेशान करने लगते हैं। किसी को पैर में दर्द देंगे, पहले शुरुआती लक्षण बता रहा हूँ आपको। पेट में दर्द देंगे, हाथ में दर्द देंगे, सर में दर्द देंगे, शरीर में दर्द देंगे, फिर बंद कर देंगे। फिर अगर आप नहीं समझे तो फिर दर्द देना चालू करते हैं, उसके बाद फिर देंगे दर्द। तो लगातार इस प्रकार अगर आपको जब पारलौकिक समस्या होगी तो आप किसी न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जरूर ही जाएंगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति आपको बताता है कि आपके घर के कौन हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, या आपकी जो भी हों रिश्ते में जो भी लगते हों, वही हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से परेशान कर रहे हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ अपने हिसाब से जिस लेवल का वो रहता है उस लेवल से उसको सुझाव देता है कि आप ऐसे कर्म कीजिए जिससे इनको शांति मिले। अगर किसी सही व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो उसकी सदगति के लिए आपको सही मार्गदर्शन दे देता है, नहीं तो उसको क्या करते हैं, एक स्थान पे बैठाने के लिए कहा जाता है। एक स्थान पे कि आप इनको एक स्थान दीजिए जिससे आपके घर में रहें और सब इनको आप इस तरह से इनका भोजन दीजिए, ऐसी ऐसी सामग्री इनको प्रदान कीजिए जिससे ये सब चीज़ प्राप्त करें और आपकी रक्षा करें। तो कभी कभार ये सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि एक भाई तो दूसरे कार्य में व्यस्त है,
एक उसको स्थान देता है। जब घर में प्रेतों का स्थान हो जाता है तो घर वैसे भी प्रेतालय बन जाता है। इनके लिए सही मार्ग ये है कि इनके सद्गति के लिए जो एक एक नाम से नारायण बलि कराया जाए। नारायण बलि श्राद्ध से जी गंगा के तट पे किसी अच्छे स्थान पे जो है इनके लिए जो भी एक एक प्रेत हैं सबके नाम से अलग अलग नारायण बलि कराया जाए। जब नारायण बलि कराया जाए ज़्यादातर प्रेत नारायण बलि से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पाप कर्म है, नारायण बलि से नहीं मुक्त हुए, तो फिर गंगा के ही तट पे भागवत करानी चाहिए। और भागवत इस प्रकार करानी चाहिए कि उसका जितना भी फल प्राप्त हो उस फल को, संपूर्ण फल को उसी प्रेतात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। तब जो है निश्चित ही पहली बात तो नारायण बलि से ही उसको सद्गति मिल जाती है। अगर नारायण बलि से ना मिले तो फिर भागवत कराया जाता है, जिससे अगर उसके सद्गति में कुछ अवरोध होता है तो पूर्ण रूपेण सद्गति को प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रेतात्माओं को मुक्त किया जाता है, तब जाके घर में सुख समृद्धि शांति रहती है और फिर प्रेत बाधा की समस्या घर से खत्म होती है। जितने भी प्रेत रहें सभी को मुक्त कीजिए। जब सभी मुक्त हो जाएंगे तो प्रेतों की समस्या कहाँ रहेगी। और तंत्र प्रयोग इतने नहीं होते जितना व्यक्ति सोचता है कि जब देखो जिसके के ऊपर तंत्र प्रयोग हो गया है, तंत्र प्रयोग हो गया है। तंत्र प्रयोग इतना आसान नहीं होता, किसी को इतना समय नहीं रहता किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करने के लिए। तंत्र प्रयोग करने में समय लगता है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है, तब जाके दैवीय तंत्र प्रयोग होते हैं। ये भूत प्रेत वाले तंत्र प्रयोग नहीं कि थोड़ा सा शराब दे दिया, इधर भेज दिया उधर भेज दिया। ऐसे कुछ लोग करते होंगे क्योंकि ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो ये नथिंग है तो थोड़े से भी चले जाते हैं, लेकिन तंत्र प्रयोग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो अगर आप भी अपने जो भी घर के प्रेत आदि हैं उनको सद्गति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नारायण बलि कराइए, श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए और उसका संपूर्ण पूर्ण उनको समर्पित कराइए, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हो और आपका परिवार सुखमय जीवन जिए, आपको यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। भटकाव से यही होता है जीवन में कि हर व्यक्ति भटकता है और हर व्यक्ति आज उसके घर में प्रेतों को भेज रहा है, कल उसके घर में भेज रहा है। अपनी बचत के लिए पूरा घर परेशान रहता है। तो अपनी बचत के लिए पूरे घर को परेशान ना किया जाए। सब लोग मिलकर प्रेतों की सद्गति करिए, जिससे जीवन अच्छे से बीते और सही मार्गदर्शन में रहिए, जिससे आपको सही बात का ज्ञान हो। जब सही बात का ज्ञान होगा तभी चीज़ें सही होंगी। जब तक सही बात का ज्ञान नहीं होगा चीज़ें सही नहीं होंगी। तो कुछ विशेष भी विधान होते हैं जिसमें नारायण बलि और श्रीमद् भागवत नहीं कराने पड़ते और प्रेत मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो सब गुप्त विधान है, वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। क्योंकि वो कोई भी वस्तु सार्वजनिक हो जाती है तो उसका उतना महत्व नहीं रहता जितना होना चाहिए, क्योंकि वो जो सभी जानते हैं वो महत्वहीन हो जाता है। तो इसलिए सभी को सही गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, अपने वेद पुराणों का पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे उनको सद्बुद्धि मिले और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो, क्योंकि उसी में सब कुछ वर्णित है। अगर वेद पुराणों का अध्ययन करेंगे आप तो उसमें सब कुछ वर्णित है, उससे क्या प्राप्त हो जाएगा और उसको आप अध्ययन करने के बाद ही जानते हैं। तो आपको अगर किसी भी साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहिए, कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के आपके उत्तर हैं जो आपको नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप कोई साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं जिससे आपको अपने जीवन में शक्तियों का सानिध्य मिले, कोई दैवीय साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे इसी नंबर पर कॉल करके वार्ता कर सकते हैं। सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।